आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार पेठे की हलवे की रेसिपी। आज की जो रेसिपी है वो टोटली बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। ये हलवा बनाने में तो बहुत ही आसान है लेकिन खाने में बहुत ही कमाल का, बहुत मज़ेदार है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने पेंठा कद्दू ले लिया है, इसको कुछ लोग हलवा कद्दू भी कहते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक तेज़ छुरी से आपने इस कद्दू को दो हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड कर लेना है। दो हिस्सों में इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब इसको जिस तरह से हम खरबूजे के पीसेस कट करते हैं इसी तरह से आपने इसको पीसेस में कट कर लेना है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। और मैंने जो पेंठा कद्दू लिया है वो तकरीबन 1 kg का लिया था। स्लाइसेस में कट करने के बाद अब क्या करेंगे, हमने कद्दू के छिलके भी उतार लेने हैं और इसके बाद आपने कद्दू को इस तरीके से बारीक पीसेस में कट कर लेना है। चाहे तो आप कद्दू को ग्रेट भी कर सकते हैं, कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से बनाना ज़्यादा आसान लगता है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, तमाम पेंठे को हम इसी तरीके से इनके छिलके उतार के बारीक बारीक पीसेस में कट करते जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने चूल्हे पे एक बड़ा बर्तन रख दिया और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप पानी। पानी डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे अपना कद्दू जो हमने कट करके रखा था। फ्लेम मैंने नीचे से हाई कर दिया है, मीडियम फ्लेम नीचे रखेंगे। एक दफ़ा इसमें हम क्या करेंगे, चम्मच चलाएंगे। चम्मच चलाने के बाद आपने इसका ढक्कन बंद कर देना है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि कद्दू जो है हमारा सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट के बाद इसका हमने ढक्कन खोल दिया है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। यहाँ देखें, इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया और ये हमारा जो कद्दू है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब आपने एक मैशर लेना है और मैशर की मदद से हम क्या करेंगे, कद्दू को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, कद्दू को अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मैश कर लेते हैं। वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें। और यहाँ पे देखें, हमने कद्दू को बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब क्या करते हैं, इसको हम रखते हैं अभी साइड पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैंने सॉस पैन ले लिया और इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ 1 कप। 1 कप पानी डालने के बाद इसमें 1 कप भर के आपने चीनी डाल देनी है। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 3 इलायची, जो कि मैंने इनको क्रश कर लिया है। इलायची डालने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी येलो फूड कलर, 2 चुटकी मैंने इसमें ऐड कर दी है। डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो मत डालें, लेकिन हलवे का कलर इससे बहुत खूबसूरत नजर आता है। एक दफ़ा हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे हम चूल्हे पे। चूल्हे पे रखने के बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। इतना पकाना है कि इसके अंदर जो चीनी है उसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हमने इसका कोई थिक सा शीरा नहीं बनाना, ना ही कोई 1 तार या 2 तार का शीरा बनाना है। जस्ट हमने क्या करना है, इसमें से चीनी को बिल्कुल मेल्ट करना है। और यहाँ पे देखें, चीनी जो है बिल्कुल मेल्ट हो गई है। तो बस आपने चूल्हा बंद करके इसको चूल्हे से नीचे उतार के इसको हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। यहाँ पे मैंने चूल्हे पे रखी है कढ़ाई और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं घी। नॉर्मल मैंने घी लिया है, देसी घी ये नहीं है, लेकिन आपने घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का नहीं करना। आधा कप मैंने इसमें घी डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के बारीक वाली सूजी। सूजी मैंने इसमें डाल दिया और सूजी को हम क्या करेंगे, घी में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे हमने सूजी को भूनना है। तब तक भूनेंगे जब तक कि सूजी का कलर जो है लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। तो इसको भूनने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, सूजी को भून लेती हूँ लगातार चम्मच चलाते हुए। और यहाँ पे देखें, सूजी का कलर जो है लाइट गोल्डन आपको नजर आ रहा होगा। बस जैसे ही सूजी का कलर लाइट गोल्डन हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे जो हमने चीनी को मेल्ट करके रखा था पानी में। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हम डालते जाएंगे और इसमें लगातार हम चम्मच चलाते जाएंगे ताकि सूजी जो है उसकी गुठलियाँ ना बने। सारा हमने इसमें शीरा जो है वो डाल दिया है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ नारियल। तकरीबन ये 3 से 4 टेबलस्पून जितना नारियल है। तो नारियल भी इसमें हमने डाल दिए हैं और अब क्या करेंगे, हमने सूजी को पकाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो एक सूजी का कच्चापन होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाए।
सूजी को मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया। अब इसमें हम पेंठा अपना डाल देंगे जो कि हमने मैश करके रखा था। अब क्या करेंगे, पेंठे को हम सूजी के अंदर अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स करना है। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीजें जो है वो आपस में मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद अब इसमें आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट जो आपके घर में मौजूद हो आप इसमें डाल दें। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून बादाम और पिस्ते। इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। कोई सा भी ड्राई फ्रूट जो आपके घर में मौजूद होता है वो आप डाल सकते हैं, नहीं भी है तो मत डालिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हमने एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फ्लेम अब हम लो कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम करेंगे और इसको हम कवर करके लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद इसका हमने ढक्कन खोल दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं जो शीरा था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल भी किनारों पे आ चुका है। तो इसका मतलब है हमारा जो हलवा है बनके तैयार हो गया है। तो मज़ीद मैं इसको अभी 1 से 2 मिनट भून लेती हूँ, मुझे थोड़ा सा ये पतला लग रहा है। तो बस इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे और ये इसके बाद हमारा पेंठे का हलवा बनके तैयार हो जाएगा। तो हलवे को मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया। चूल्हा बंद कर देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, बहुत ज़्यादा थिक करके इसको चूल्हे से मत उतारिएगा क्योंकि रखे रखे भी मज़ीद ये गाढ़ा हो जाता है। हलवा हमारा पेंठे का बनके तैयार हो गया है। गर्मा गर्म हलवे को हम डिश आउट कर रहे हैं। बाज़ लोग इस हलवे को गरम गरम खाना पसंद करते हैं और बाज़ लोग इसे ठंडा खाना पसंद करते हैं। अब इस हलवे को मैं गार्निश कर रही हूँ पिस्ते और बादाम से। तो यहाँ पे देखें जी, हमारा पेंठे का हलवा बनके तैयार हो गया है। मैं तो इसको एंजॉय करने लगी हूँ इस हलवे को गर्मा गर्म। मुझे ये हलवा जो है गर्म ज़्यादा खाने में पसंद है। चाहे तो आप इसे गर्म भी खा सकते हैं, चाहे तो आप इसको ठंडा करके भी इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।